हेलो दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आए हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सभी डिटेल्स को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले लार्सन एंड टूब्रो को हम समझते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में मेजर कंपनी है। जैसे बिल्डिंग बनाना हो, फैक्ट्रीज बनानी हो, ब्रिज बनाने हो, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कुछ बनाना हो तो लार्सन एंड टूब्रो है। फिर एनर्जी प्रोजेक्ट्स, अब तो ग्रीन हाइड्रोजन में भी वो आ गए हैं। फिर हाइड्रोकार्बन के कोई बड़े प्रोजेक्ट्स हो तो वो काम करते हैं। हैवी इंजीनियरिंग में उनका नाम है। फिर कुछ कंपनियां हैं जिन जो लिस्टेड कंपनियां हैं और लार्सन एंड टूब्रो का पार्ट है, जैसे एलटीआई माइंट्री, एलटीटीएस, फिर एलएनटी फाइनेंस। ये सब कुछ कंपनियां जब आ जा रही है दोस्तों। लेकिन लार्सन एंड टूब्रो स्टैंडअलोन देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मेजर नाम है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखते हैं तो हमको क्या देखना होता है? ऑर्डर फ्लो। तो देखिए, ये है अप्रैल टू जून लास्ट ईयर में, तो 65,500 करोड़ के आसपास ऑर्डर आए थे। इस बार कितना आया है? 70,900 करोड़। 8% ऑर्डर यहां पर इंक्रीज हुए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। फिर ऑर्डर बुक आप देखेंगे 19% इंक्रीज हुई है। मतलब आज एलएनटी के पास 4.9 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है। रेवेन्यू 15%, मतलब 55,100 करोड़ का रेवेन्यू। ओवरऑल प्रॉफिट्स आप देखेंगे 2,800 करोड़ के आसपास है, तो 12% प्रॉफिट इंक्रीज यहां हमको देखने को मिला है। तो ऑर्डर इनफ्लो 8% इंक्रीज। और मैक्सिमम अगर आप देखेंगे जो ऑर्डर्स इस बार आए हैं वो इंडिया से बाहर हमको देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे भी देखिए, अप्रैल टू जून ये ऐसा टाइम था जहां इंडिया में भी इलेक्शन चल रहा था, तो बड़े जो गवर्नमेंट से जो ऑर्डर्स हैं वो जो स्पीड जो है वो कम रही होगी। लेकिन अब तो नया गवर्नमेंट आ चुका है। अब आने वाले क्वार्टर्स में ऑर्डर इनफ्लो को ही देखना है। ऑर्डर इनफ्लो के बाद अब ऑर्डर बुक देखेंगे तो ओवरऑल अगर जो 4.9 लाख करोड़ की जो ऑर्डर बुक है उसमें 1.85 लाख करोड़ की जो ऑर्डर बुक है वो इंडिया से बाहर भी है। ये अगर हम टोटल डेटा देखते हैं, जैसे अभी Q1 का ही अगर आप देखेंगे 54% जो ऑर्डर्स आए हैं डोमेस्टिक आए हैं, 30% मिडिल ईस्ट से ऑर्डर यहां पर आए हुए। और मैक्सिमम ऑर्डर कहां पर आ रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेगमेंट में। ठीक है, अब जैसे हमने देखा कि ये जो ऑर्डर्स हैं 4.9 लाख करोड़ के आसपास है, तो इसको भी कैसे स्टडी कर सकते हैं? ये देखिए, ये है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर ये है रेवेन्यू, जो सेल्स जो पार्ट है, रेवेन्यू जो है ये 2.2 लाख करोड़ के आसपास लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हुआ है। तो ऑर्डर के साथ जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो 2 से थोड़ा बड़ा नंबर आएगा। मतलब उनके पास सफिशिएंट ऑर्डर्स हैं अगले कुछ सालों के लिए। बट आने वाले टाइम में ऑर्डर इनफ्लो ही की चीज देखने को यहां पर रहने वाला है। तो ऑर्डर बुक में ओवरऑल ऑर्डर बुक देखेंगे तो मिडिल ईस्ट से 35% ऑर्डर बुक आ रहा है और डोमेस्टिक जो भारत से 62% आ रहा है। और इंफ्रा और एनर्जी, ये दोनों मेन जो चीजें हैं जहां से उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। रिजल्ट्स कैसे आए हैं? मार्जिन इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला है थोड़ा सा। अब गवर्नमेंट का भी जैसे बजट भी आ गया है, तो 111 ट्रिलियन का इंफ्रा का केपेक्स है, जो कि उन्होंने बढ़ाया जरूर है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में, लेकिन उम्मीद के हिसाब से उतना नहीं बढ़ा है, बट बढ़ा है। ठीक है, क्योंकि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर केपेक्स पर गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो और एलएनटी इंफ्रा में बड़ा नाम है तो उनको ज्यादा फायदा होगा। तो गवर्नमेंट का अभी भी फोकस इंफ्रा में है। अब वो किस तरीके से ऑर्डर बुक पे आता है वो देखना यहां पर रहेगा। अभी हम देखेंगे ऑर्डर बुक तो उनको स्ट्रांग यहां पर देखने को मिला है, लेकिन मिडिल ईस्ट में कुछ ऑर्डर्स डेफर या कैंसल भी हमको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। वैल्यूएशंस पर आते हैं। पी रेशियो आप देखेंगे 38 का है। 1 रुपया अगर प्रॉफिट कर रही है तो मार्केट 38 टाइम्स वैल्यूएशन देने के लिए रेडी है। लेकिन 10 ईयर को अगर आप एवरेज देखेंगे तो 27 का पी है। तो कंपनी आपको वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता भी नहीं मिल रहा है। 5 ईयर का भी पी देखेंगे 28.4 है, तो सस्ता नहीं है अभी हमको, जब ये बिजनेस हमको जब देखने को मिल रहा है। अगर आप रेटिंग देखेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए जो बिजनेस का नेचर है, डेट आपको देखने को मिलेगा। ये तो चलिए कंसोलिडेटेड डेट है, हम स्टैंडअलोन डेट भी देख लेते हैं। स्टैंडअलोन डेट भी 0.35 है, तो डेट यहां पर है। तो यहां AAA का रेटिंग, एक स्ट्रॉन्ग रेटिंग हम यहां देख सकते हैं। बिजनेस में यहां पर ग्रोथ हुआ है, लेकिन वैल्यूएशंस भी यहां बहुत सस्ते नहीं है। एक्सपेक्टेशन यही है कि आने वाले जो क्वार्टर्स हैं बड़े ऑर्डर्स उनको मिलते जाएं। अभी आप देखेंगे सोलार की जो ऑर्डर बुक है लगभग 60,000 करोड़ के आसपास यहां पर हो गई है। ग्रीन हाइड्रोजन जो कि एक भविष्य की मेगा थीम है, वहां पर एक इलेक्ट्रोलाइजर का प्रोजेक्ट भी उन्होंने जीता है। कोई बहुत बड़ा नीडल नहीं यहां से हिलेगा, लेकिन
फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। चैलेंज एक हैदराबाद मेट्रो में आया हुआ है, क्योंकि फ्री जो बस स्कीम है उससे थोड़ा राइडरशिप जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर हुआ है दोस्तों। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रही है जब Q1 के रिजल्ट्स आए हैं, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि एक डिसेंट रिजल्ट आए हुए हैं। अगर आप फंडामेंटल्स में भी देखेंगे, एक डिसेंट, एक अच्छे फंडामेंटल्स हमको देखने को मिल रहे हैं। वैल्यूएशन में थोड़ा महंगा देखने को मिल रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी L&T एक बड़ा नाम हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।